नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के स्तुति पर। मैं हूं आपके साथ सोनी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आज हम जानेंगे आचार्य जी से कुछ विशेष बातें। आचार्य जी, दिवाली है, दिवाली खत्म हो चुकी है। हालांकि कई लोगों ने 31 और 1 तारीख को भी दिवाली मनाया, लेकिन अब ऐसे में जो दिवाली के बाद आता है वो है गोवर्धन पूजा। तो दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा के दौरान क्या करें, क्या ना करें, और आखिर इसकी सही तारीख क्या है। देखिए, कार्तिक मास में 5 दिन तक हम यम पंचक पर्व मनाते हैं। यम पंचक यानी कि दीपोत्सव पर्व। दीपोत्सव के 5 पर्व हैं। ये धन त्रयोदशी से धनतेरस से शुरू होते हैं और भाई दूज पर जाकर समाप्त होते हैं। दीपोत्सव पर्व का चौथा पर्व है गोवर्धन पूजा पर्व, अन्नकूट महोत्सव पर्व। इस बार यदि इस पर्व को मनाने की बात कहें तो यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल 1 नवंबर को शाम 6:17 से प्रतिपदा तिथि शुरू होगी और 2 नवंबर को रात 8:22 तक प्रतिपदा रहेगी। इसलिए इस साल 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व, अन्नकूट महोत्सव पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। अब यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो कार्तिक मास में सभी पूजाएं प्रदोष काल में की जाती हैं। तो गोवर्धन भगवान का भी पूजन प्रदोष काल में आप शाम 6:30 बजे से लेकर 8:19 तक इस मुहूर्त में आप पूजा करते हैं तो आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि ये गोवर्धन पूजा पर्व है क्या। भगवान कृष्ण ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। यह भगवान कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं का पूजन स्वयं किया है। यानी कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपना स्वरूप प्रदान किया। इंद्र का मान मर्दन इस लीला के माध्यम से किया। सभी लोगों को प्रकृति पूजा, पशु पूजा का संदेश दिया। यह भगवान की एक ऐसी लीला थी। इसमें भगवान ने इंद्र के मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर 7 दिन तक उठा करके रखा और उसके बाद जब इंद्र हार गया तब भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आज आपकी रक्षा किसने की? इस गोवर्धन पर्वत ने की। इसलिए ये गोवर्धन पर्वत की वजह से ही आपके यहां बारिश होती है। आप ये मत सोचिए कि इंद्र की वजह से बारिश होती है, क्योंकि इस पर्वत पर इतना रमणीय, इतनी प्रकृति है कि ये बादलों को लेकर के आती है और यही वर्षा कराती है। यानी कि भगवान प्रकृति पूजा का संदेश दे रहे हैं, पेड़ लगाने का संदेश दे रहे हैं। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आज से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो सभी जाओ, अपने अपने घर से जो भी पकवान बना करके ला सकते हो वो सभी पकवान बना करके लाओ। तो ये गोवर्धन पर्वत साक्षात उनको ग्रहण करेगा। तो सभी ब्रजवासी गए, उन्होंने विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए। 56 भोग भी इस लीला से ही प्रारंभ हुआ। तो अन्नकूट महोत्सव, जैसा कि इसका नाम है, अन्न माने अनाज का, पकवानों का, कूट माने पहाड़, इतना व्यंजन बना करके लाए कि सभी गोवर्धन पर्वत, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप दे दिया था, तो जैसे जैसे गोवर्धन पर्वत के निकट सभी अपनी भोजनों को ला रहे थे, पदार्थों को ला रहे थे, गोवर्धन पर्वत उनको ग्रहण करता जा रहा था। तो भगवान ने कहा कि देखिए, ये कलयुग में साक्षात देव हैं, यही आपकी रक्षा करेंगे। तो भगवान ने प्रकृति पूजा, पशु पूजा का संदेश इस लीला के माध्यम से दिया। इसलिए हम कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं। अब यदि पूजा विधि की बात करें तो पूजा विधि क्या है कि आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर ही पूजा करें। आप प्रतिदिन पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन करते हुए, सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए, फल ग्रहण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें। और शाम के समय जो हमने मुहूर्त बताया 6:30 बजे से 8:19, इसमें अपने घर के आंगन में
गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित करिए। उस मूर्ति के साथ, गोवर्धन भगवान की के साथ, कुछ ब्रजवासी, कुछ गाय, ये भी बनाइए। और शाम के समय इनको बड़ा अच्छा श्रृंगार दीजिए, कील, बतासे, फूल लगा करके इनको श्रृंगार का स्वरूप दीजिए। और सपरिवार शाम के समय इनका पूजन कीजिए। इनका गंगा जल से अभिषेक करिए, इनका दूध से अभिषेक करिए, इनको दूध अर्पित करिए, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए। जो आपने अपने घर में आज अन्नकूट का प्रसाद बनाया है, उन सभी वस्तुओं का यहाँ पर शाम के समय भोग लगाइए और इनकी आरती कीजिए। आरती के बाद साष्टांग प्रणाम कीजिए और गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए। कुछ समय के लिए सभी परिजन वहां बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करें, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करें, महामंत्र का आनंद लें। तो ये पूजा की सरल विधि है। शास्त्र कहते हैं और भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जो लोग कलयुग में गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, तो उनको सभी सुखों की प्राप्ति होगी, उनके सभी पाप कर्म नष्ट होंगे और अंत समय पर वो व्यक्ति मेरे गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करेगा। तो शास्त्रों में गोवर्धन पूजा की बहुत महिमा बताई गई। इस पूजा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो फिलहाल ये थी जो बातें जो दर्शक जानना चाहते थे। तो जो भी गोवर्धन पूजा करने जा रहा है वो इन खास बातों का जरूर ध्यान रखे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।